भले ही उसकी पहचान एक डाकू के तौर पे होती है, भले ही उसने अपने हाथों में बंदूक उठा लिया हो, भले ही उसकी ज़िंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन वो इंसान तो थी और दिल तो उसके सीने में भी था। वो बहुत मासूम सी थी और आम जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी दर्द से भरी रही। हम बात कर रहे हैं बैंडिट क्वीन फूलन देवी की। फूलन देवी जो बीहड़ों में रहती, जिसके आने की खबर से लोग थर थर कांपते थे। उस फूलन देवी के बारे में क्या आपको ये पता है कि उसे किसी से प्यार भी हुआ था? एक सीधी सादी लड़की हालातों से मजबूर होकर खूंखार डकैत बन गई। फूलन देवी के डकैत बनने की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती है। चंबल के साथ ही कानपुर देहात के लोग तो फूलन के नाम से आज भी खौफ खाते हैं, जो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मार डालने के लिए फेमस थी। बेहमई गांव में तो उसने स्वर्ण समाज के 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। इस हत्याकांड के बाद ही फूलन देश विदेश में चर्चा का विषय बन गई। फूलन की पूरी ज़िंदगी कांटों से भरी थी, पर इस पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स था जो इससे बहुत प्यार करता था, और उसका नाम था विक्रम, जिसने फूलन को बहुत प्यार दिया। उसने फूलन को बचाया और बाकायदा उससे शादी की, पर जंगल में बैठे फूलन के दुश्मनों ने उसके ये खुशी भी छीन ली और विक्रम को मौत के घाट उतारकर फूलन को उठा ले गए। इसके बाद फूलन के साथ बेहद ही खौफनाक तरीके से दरिंदगी को अंजाम दिया गया, और इन्हीं घटनाओं के बाद बीहड़ और चंबल की सबसे खतरनाक फूलन देवी एक डकैत के तौर पर अस्तित्व में आई। जलौना जिले के गांव गोरहा के मल्लाह परिवार में फूलन देवी 10 अगस्त 1963 को पैदा हुई। वो अलग थी और सही गलत की लड़ाई आगे रखती थी। पिता की मौत हुई और घर के मुखिया चाचा बन गए और फूलन को प्रताड़ित करने लगे, और उसकी शादी 11 साल की उम्र में पुट्टीलाल नामक एक बूढ़े शख्स से कर दी, जिसने शादी के तुरंत बाद ही उसका रेप किया और खूब प्रताड़ित किया, जिससे परेशान फूलन माँ बाप के घर पर आ गई। यहाँ पर तो उसकी ज़िंदगी और भी बुरी हो गई थी। गांव के लोग अपनी बेटी बहुओं को फूलन से दूर रहने की हिदायत देने लगे और लड़के फूलन को आते जाते छेड़ने लगे थे। जब पंचायत में फूलन शिकायत करने जाती तो उल्टा उसे ही बुरा बना दिया जाता था। गांव में जुड़े बीहड़ों में उसे अकेले घूमना पसंद था। उन्हीं दिनों में उसकी जान पहचान डाकुओं के गैंग से हुई। गैंग का सरदार बापू गुज्जर फूलन से प्यार करने लगा, पर फूलन उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसे में एक दिन सरदार ने फूलन को अगवा किया और उसके साथ रेप किया। सरदार के ही गैंग में एक डाकू था विक्रम, जो फूलन से सच्चा प्यार करता था, और जब भी फूलन के साथ सरदार को रेप करते हुए देखता तो विक्रम का खून खौलता, और आखिर में उसने अपने ही सरदार को मार डाला और गैंग का सरदार खुद बन गया। और तो और पूरे सम्मान के साथ उसने फूलन से शादी की, लेकिन वो दोनों इस शादी से सुख को ज़्यादा दिन भोग नहीं पाए थे। बापू गुज्जर की गैंग के ही कुछ लोग एक दूसरी ठाकुर गैंग की में हाथ मिलाया और विक्रम को मार डाला। विक्रम ही था जिसने फूलन से प्यार किया, लेकिन वो भी नहीं रहा, और उसके जाने के बाद फूलन पर ठाकुर गैंग के लोग बेतहाशा अत्याचार किया। फूलन को 2 हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त तक नग्न हालात में हर दिन गैंग के 22 लोग उसके बारी बारी से रेप करते, और फिर एक दिन तो गैंग के सरदार ने नग्न हालत में फूलन को पूरे गांव के आगे बाल पकड़ के घुमाया। फिर भी फूलन नहीं हारी और डाकू के गैंग तैयार किया और बंदूक थामकर दंगल में रहने लगी। लोगों ने फूलन को बताया कि उसका दोषी लालाराम बेहमई गांव में छिपा बैठा है, तो वहीं गैंग के साथ जा धमकी। 26 जुलाई 1981 में देश विदेश की सुर्खियों में थी, तब उसने ऊंची जातियों के 22 लोगों को मार गिराया और फिर कभी वो मुड़ के नहीं देखी। साल 1994 में वे जेल से रिहा हुई और साल 1996 में सांसद हुई। 2 बार वो लोकसभा में चुनी गई। शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के सिर में गोली दागी। आखिर में काफ़ी गोली लगने के बाद फूलन देवी का अंत हो गया और फूलन देवी पर अंधाधुंध गोलियां चली।
और उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो दर्जनों गोलियां निकली थी। उसके शरीर से फुलन एक डाकू थी, लेकिन ज़िंदगी रहते उसने आत्मसमर्पण भी किया। उसने कईयों को मार गिराया, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि एक महिला को हद से ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उससे उसका प्यार छीन लिया गया और जब वो सही रास्ते पर चली तो उसका खात्मा कर दिया गया। ये कहानी जितनी एक डाकू की, उससे कहीं ज़्यादा एक संघर्ष करती महिला की भी थी।